एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर मैना। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, बोलो है ना। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है एचआर जीके सियाग यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक बेहतरीन क्लास होगी और उसका नाम है हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति। भाई तो हमारी क्लास का नाम है हरियाणा राज्य में वन नीति। हरियाणा राज्य में वन नीति। भाई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति, या हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नक्षत्र आप लोग कह सकते हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी भी एसआई के एग्जाम के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के प्रमुख वन कौन से हैं। भाई तो आने वाले एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति कह सकते हो, वन नक्षत्र आप लोग कह सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें भारत में वन नीति। भाई तो भारत के अंदर जो वन नीति लागू की गई थी, ये की गई थी भाई वर्ष 1988 में। भाई भारत में जो वन नीति लागू की गई थी वर्ष 1988 के अंदर। देखो भाई, वनों के संबंध में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, यानी वनों के संबंध में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। भाई तो कितने वर्ष के अंतराल में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? 2 वर्ष के अंतराल में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये तो हमने बात की है भारत के अंदर। यदि हम लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति के बारे में बात करें तो अपना जो हरियाणा प्रदेश है वनों के आधार पर एक संपन्न प्रदेश नहीं है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो जो अपना हरियाणा राज्य है वो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी के अंदर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला आपका राज्य है हरियाणा प्रदेश। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर वन विकास निगम, यानी हरियाणा राज्य में वन विकास निगम की स्थापना। तो हरियाणा के अंदर वन विकास निगम की स्थापना, तो भी इसकी स्थापना के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना की गई है आपकी दिसंबर 1989 में। भाई भारत के अंदर वन नीति लागू की गई थी 1988 के अंदर। हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना की गई है दिसंबर 1989 के अंदर। अब आगे देखो भाई, यदि हम लोग बात करें हरियाणा में वन नीति, हरियाणा राज्य में वन नीति, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम के अंदर यही बात पूछी जाती है, हरियाणा राज्य में वन नीति कब लागू की गई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वन नीति लागू की गई है वर्ष 2006 के अंदर, और इसको अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे, क्योंकि बार बार एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा में वन नीति कब लागू की गई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति लागू की गई है 2006 के अंदर। उसके बाद देखो भाई, आगे आता है हरियाणा राज्य वन अधिनियम। हरियाणा राज्य वन अधिनियम 1927 की धारा, हरियाणा राज्य वन अधिनियम 1927 की धारा 1927 की धारा 38 1927 की धारा 38 के अनुसार वनों का वर्गीकरण। तो देखो भाई, हरियाणा राज्य वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अनुसार वनों का जो वर्गीकरण होता है वो होता आपका 3 प्रकार से। भाई कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। भाई कौन से प्रकार से वर्गीकरण होता है? देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करें तो भाई आरक्षित वन, नंबर 1 पे आते हैं आरक्षित वन। देखो भाई, आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित जो वन होते हैं, एक तो भाई भूमि का कटाव, यानी भूमि का कटाव, और भाई बाढ़ को रोकने के लिए, भूमि का कटाव और बाढ़ को
रोकने के लिए जो आरक्षित वन होते हैं इनका उपयोग किया जाता है भूमि के कटाव के रोकने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए भाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आरक्षित वन है, आरक्षित वन हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत है, तो 15.97% जो वन है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आरक्षित वन है भाई। ये है आपका पहला प्रकार। उसके बाद देखो भाई दूसरे प्रकार के बारे में हम लोग बात करें, इनको हम कहते हैं संरक्षित वन। क्या कहते हैं? संरक्षित वन। देखो भाई संरक्षित वनों के बारे में हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें तो आप भाई लकड़ी काट सकते हो। क्या कर सकते हो? एक तो आप लकड़ी काट सकते हो, उसके बाद पशु का चारण भी हो सकता है भाई, यानी पशु चारण। तो यहाँ पर आप लकड़ी भी काट सकते हो और पशु चारण का मतलब होता है जो पशु होते हैं उनको भी आप यहाँ पर भाई जो चारा वगैरह होता है ना, जो होते हैं भाई भैंस पालक होते हैं या जो गवाले वगैरह होते हैं, तो पशुओं को यहाँ पे चरा सकते हैं भाई। तो सुरक्षित वन होते हैं, लकड़ी भी काट सकते हो और पशु चारण के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है भाई, इन पौधों की देख रेख या इन वनों की जो देख रेख होती है इनकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है, यानी पौधों की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होती है, इनके संरक्षण की जिम्मेवारी भाई। तो पौधों की जिम्मेवारी भी आपकी होती है। तो लकड़ी काटने के लिए और पशु चारण के लिए कौन से वन होते हैं? संरक्षित वन। ये संरक्षित वन कितने हैं? ये आपके हैं भाई 74.28% भाई। कितने हैं? 74.28%। उसके बाद हम बात करें नंबर 3 भाई। नंबर 3 आते हैं आपके अवर्गीकृत वन भाई। कौन से वन है? अवर्गीकृत वन। देखो भाई अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, इनके अंदर आप लोग लकड़ी काट सकते हो। क्या कर सकते हो? लकड़ी काट सकते हो भाई, प्लस आप पशु चारण भी कर सकते हो। तो पशु चारण के लिए भी आप स्वतंत्र होते, लकड़ी काटने के लिए भी आप लोग स्वतंत्र होते हो। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, आपको राज्य सरकार को शुल्क के रूप में कुछ कर भी देना पड़ेगा भाई, यानी आप लोगों को राज्य सरकार को कुछ कर भी देना पड़ेगा। इनमें किसी प्रकार का कर देने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ी काट सकते हो, पशु चरा सकते हो, लेकिन पौधों की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। लकड़ी काट सकते हो, पशु चारण कर सकते हो, लेकिन राज्य सरकार को कर के रूप में कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा भाई। ये आपके कितने हैं? ये आपके हैं भाई 9.70%। तो 9.70% के आसपास हैं आपके अवर्गीकृत वन। तो भाई हरियाणा राज्य वन अधिनियम 1927 की धारा के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण होता है ये 3 प्रकार से होता है भाई। ठीक है, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। तो सारा का सारा जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। तो आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखो भाई आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, आगे जब हम हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करें, सीधी सी बात हम लोग बात करें भाई हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये तो भाई हरियाणा राज्य वन अधिनियम 1927 की धारा 38 के अनुसार 3 प्रकार से वर्गीकरण था। यदि हम लोग सीधी सी बात करें, हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई, यानी हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई। कौन से? 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करें भाई, तो नंबर 1 आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ को आप पर्णपाती भी कह सकते हो भाई, पर्णपाती वन। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो पर्णपाती आंसर दे रखा था, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हरियाणा प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ या पर्णपाती वन एक ही है भाई। अब देखो इनके बारे में बात करें, ये वाले जो वन होते हैं आपके मैदानी भागों में पाए जाते हैं भाई। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये वाले जो वन होते हैं पाए जाते हैं मैदानी भाग के अंदर भाई। तो मैदानी भाग के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर वर्षा के बारे में हम लोग बात करें भाई, यानी जिन भागों में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है,
जिन भागों में वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है उनमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के अंदर वे आम, नीम, शीशम और जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं भाई। तो इनमें आम, नीम, शीशम, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वाले जो वन हैं भाई, ये वाले जो वन हैं करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों में पाए जाते हैं भाई। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं आपके करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों में पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। मैदानी भागों में पाए जाते हैं आम, नीम, शीशम, जामुन आदि। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से ये वन पाए जाते हैं भाई। दूसरे के बारे में हम लोग बात करें भाई, दूसरा आता है आपका उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन। तो दूसरे आपके ये हैं उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन। देखो भाई, ये आपके पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। ये आपके पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं, वो आपके मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये आपके पाए जाते हैं पहाड़ी भागों के अंदर। उनके अंदर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इनके बारे में, वर्षा के बारे में हम लोग बात करें तो भी इनमें जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इन वनों के अंदर वर्षा के बारे में बात करें तो जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर मिलते हैं उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन। यदि हम लोग बात करें, यानी हरियाणा में पाइन और चीड़ के वृक्ष, तो पाइन और चीड़ के वृक्ष आपके मिलते हैं पंचकुला में भाई। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हरियाणा में पाइन और चीड़ के वृक्ष कौन से जिले में मिलते हैं? पंचकुला जिले के अंदर भाई। और यदि हम लोग बात करें इन वनों के अंदर साल के वृक्ष भाई, ठीक है, इनमें साल के वृक्ष, तो भाई साल के वृक्ष मिलते हैं आपके यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं? यमुनानगर जिले के अंदर। तो हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है और उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन है। ये पहाड़ी भागों में, वो मैदानी भागों के अंदर, उनके अंदर आम, नीम, शीशम, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अंदर पाइन और चीड़ के वृक्ष पंचकुला के अंदर और साल के वृक्ष यमुनानगर के अंदर। और ये लाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। साल के वृक्ष हरियाणा में कौन से जिले के अंदर मिलते हैं? यमुनानगर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वन क्षेत्र या हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति भाई। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। साथ साथ भाई कमेंट भी किया करो भाई, वीडियो कैसी लगी लाइक किया करो। बाकी आप लोगों की मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करते हो क्या करते हो, अपना काम आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देना भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आजकल एग्जाम के अंदर चीज़ पूछी जाती है। देखो भाई, हमने पहले भी बोला था स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के अंदर। ये बिल्कुल जो आंकड़े हैं लेटेस्ट आंकड़े हैं, क्योंकि 2019 के अंदर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद अभी 21 में प्रस्तुत की जाएगी। वो आंकड़े अभी नहीं आए, अभी प्रस्तुत नहीं की गई है भाई। देखो भाई, सीधा सा क्वेश्चन आता है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट शब्द को कई बार प्रतिवेदन लिख देता है भाई। तो बात एक ही है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या प्रतिवेदन। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में, तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के 1602.44 वर्ग किलोमीटर
हरियाणा के 1602.44 वर्ग किलोमीटर अक्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। तो ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर अक्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में 1602.44 वर्ग किलोमीटर अक्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, तो हरियाणा पर 3.62% भाग पर वन पाए जाते हैं भाई। तो भाग पूछता है तो 3.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? 1602.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। उसके बाद देखो भाई, यदि आ जाए हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन, हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल, देखो भाई ये बात समझाऊंगा ये होता क्या है। हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल ये आपका है 1565 वर्ग किलोमीटर। ये आपका है 1565 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कुल वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 1565 वर्ग किलोमीटर। कुल वृक्ष आच्छादन प्रतिशत, तो इसके प्रतिशत के बारे में हम लोग बात करें तो भाई 3.54%। अब देखो भाई वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल क्या होता है। देखो भाई पूरे हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है भाई। ठीक है, इस क्षेत्रफल के 1602.44 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है इसके ऊपर वन पाए जाते हैं भाई। तो इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर वन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी जो खाली है भाई। तो कुल वृक्ष आच्छादन का मतलब होता है हरियाणा प्रदेश के अंदर इस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर भी कितने क्षेत्र के ऊपर वन पाए जाते हैं। तो आपका आंसर आता है 1565 भाई। यदि हम लोग 1602.44 का प्रतिशत निकालते हैं तो आता है 3.62% भाई। और यदि 1565 वर्ग किलोमीटर का हम प्रतिशत निकालते हैं तो आता है 3.54%। यदि शब्द लिखा आता है वृक्ष आच्छादन तो आंसर आएगा ये भाई। वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत आता है तो आंसर आएगा ये। लेकिन जितनी बार एग्जाम में पूछता है ये चीज़ पूछता है हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 1602.44% वर्ग किलोमीटर। कितना प्रतिशत है? 3.62%। अब देखो भाई इन दोनों को जोड़ देते फिर क्या बनता है भाई। एक बार इनको उतारो उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई 1602.44 और 3.62% यहाँ से आप लोग याद रखोगे। ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार आपके आंकड़े हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। देखो भाई यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कुल वन अक्षेत्र प्लस कुल वृक्ष आच्छादन बराबर है, यानी कुल वन अक्षेत्र प्लस कुल वृक्ष आच्छादन बराबर है, ये कितना हो जाएगा? यानी 1602.44 और प्लस 1565, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा 3167.44 वर्ग किलोमीटर। यानी कुल वन अक्षेत्र प्लस कुल वृक्ष आच्छादन को जोड़ देते हैं तो 3167.44 वर्ग किलोमीटर बन जाता है भाई। यदि दोनों का प्रतिशत जोड़ देते हैं कुल वन अक्षेत्र प्रतिशत प्लस कुल वृक्ष आच्छादन प्रतिशत, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3.62 प्लस 3.54 ये आपका बन जाता है 7.16%। कितना बन जाता है? 7.16%। लेकिन देखो भाई एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। देखो भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वन नीति लागू की गई थी 2006 के अंदर भाई। ठीक है, 2006 के अंदर वन नीति लागू की गई थी। ये वन नीति कहती है किसी भी प्रदेश के 20% भाग पर वन होने चाहिए भाई।
तो वन नीति कहती किसी भी प्रदेश के 20% भाग पर वन होने चाहिए, तो वो वाला जो प्रदेश है वो एक संपन्न प्रदेश है। लेकिन हरियाणा सरकार ने बोला था हम 20% भाग नहीं, हम 10% भाग पर वन जरूर लगाएंगे। कितने प्रतिशत भाग पर वन लगाएंगे? 10% भाग पर वन जरूर लगाएंगे। और अभी तक कितने प्रतिशत भाग पर वन लगाए हैं? अभी तक लगाए हैं 7.16% भाग पर। अब देखो भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन सीधा सा आता है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या प्रतिवेदन 2019 के अनुसार हरियाणा के कितने वर्ग किलोमीटर अक्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, आंसर आ जाएगा 1602.44 वर्ग किलोमीटर। यदि पूछता हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं भाई 4। कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? 2.6 दे दिया, 3.6 दे दिया, 4.6 दे दिया, 5.6 दे दिया भाई। यानी जो भी 4 ऑप्शन आते हैं, इन 4 ऑप्शनों के अंदर एक सीरीज आएगी और वो आपको मिलेगी 3 की सीरीज, और 3 की सीरीज में आपका आता है 3.62% भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शनों में 3 की सीरीज आएगी और 3 की सीरीज आपका आंसर होगा। यदि ऑप्शन में 3 की सीरीज नहीं आती फिर वो देगा भाई 4.5% है, 5.5% है, 6.5% है या 7.16% है भाई। ठीक है, यदि आंकड़े बड़े आते हैं तो फिर आपका आंसर कहाँ आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7.16%। ऐसा नहीं है 3 भी देगा और 7 भी देगा भाई। तो 10% में से अभी तक 7.16% भाग पर हरियाणा सरकार वन लगा चुकी है और इनका लक्ष्य है 2025 तक लगभग 20% भाग पर ये वन लगा चुके होंगे। कौन सी नीति के आधार पर? वन नीति के आधार पर। तो कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो भाई। ठीक है, एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, 100% एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। उसके बाद देखो भाई, यदि हम लोग बात करें भाई, आगे हम लोग बात करें भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर, यानी कुल यदि हम लोग बात करें अक्षेत्रफल के आधार पर भाई, अक्षेत्रफल के आधार पर, अक्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला भाई, अक्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला। तो भाई अक्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाला जिला आपका है पंचकुला भाई। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला है पंचकुला, 390.70% भाग पर वन है भाई। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला आपका है पंचकुला भाई। यदि हम लोग बात करें अक्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, अक्षेत्रफल के आधार पर ही हम लोग बात करें तो भाई अक्षेत्रफल, यदि हम लोग बात करें भाई अक्षेत्रफल के आधार पर, अक्षेत्रफल के आधार पर कम वन वाला जिला भाई, तो क्षेत्रफल के आधार पर कम वन वाला जो जिला है वो आपका है पलवल भाई। पलवल कितना प्रतिशत? 13.97% भाई। तो क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाला जिला है पंचकुला, क्षेत्रफल के आधार पे कम वन वाला जिला आपका पंचकुला भाई। यदि हम लोग बात करें प्रतिशत के आधार पर भाई, यदि हम लोग बात करें प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला भाई, तो भाई प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो आपका है पंचकुला भाई। तो भाई सर्वाधिक वन वाला जिला, यानी प्रतिशत के आधार पे बात करें या क्षेत्रफल के आधार पे बात करें, सर्वाधिक वन वाला जिला आपका पंचकुला और भाई 43.51% भाग पर भाई। तो चाहे क्षेत्रफल के आधार पे बात करें और चाहे प्रतिशत के आधार पर बात करें, आपका सर्वाधिक वन वाला जिला प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला जिला है पंचकुला, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। यदि क्षेत्रफल के आधार पर कम वन वाला जिला आता है तो पलवल है। यदि हम लोग बात करें भाई प्रतिशत के आधार पर, यदि हम लोग बात करें प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर कम वन वाला जिला भाई, कम वन वाला जिला, और यही बात तो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत के आधार पर कम वन वाला जिला आपका है फतेहाबाद भाई।
कौन सा आता है? फतेहाबाद। और फतेहाबाद में कितने प्रतिशत भाग पर? 0.71% भाग पर भाई। ये प्रतिशत तो कभी नहीं पूछा जाता। देखो भाई, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन के बारे में बात करें या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन के बारे में बात करें, पंचकुला, कोई डाउट नहीं है। यदि प्रतिशत के आधार पर कम वन वाला जिला आता है तो आपका आता है फतेहाबाद, और क्षेत्रफल के आधार पर कम वन वाला जिला आता है पलवल। और इनमें लगभग आपका फतेहाबाद पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई क्षेत्रफल के आधार पे बात करें या प्रतिशत के आधार पे बात करें भाई, उसके बाद देखो भाई, फिर आता भाई हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ भाई, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ, तो भाई हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ कौन से जिले के अंदर है? तो भाई हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ आपकी गुरुग्राम में, गुरुग्राम के अंदर भाई। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ गुरुग्राम के अंदर। और भाई हरियाणा में कम झाड़ियाँ, हरियाणा में कम झाड़ियों के बारे में बात करें तो कम झाड़ियाँ आपकी जींद जिले में भाई। ठीक है, ये न के बराबर ही पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ आपके गुड़गांव के अंदर, कम झाड़ियाँ आपकी हैं जींद के अंदर भाई। अब आगे देखो भाई, यदि हम लोग बात करें वनों के आधार पर महत्वपूर्ण योजनाएं भाई, तो वनों के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम लोग बात करें तो देखो भाई, वर्ष 1989-90 में भाई, यानी हरियाणा प्रदेश एक आधुनिक हरियाणा के रूप में प्रस्तुत हो, तो वर्ष 1989-90 के अंदर योजना चलाई गई थी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा भाई। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना। तो भाई जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना, ये क्वेश्चन यहाँ से सन इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से पूछा जाता है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना का संबंध है। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना का संबंध है वृक्षारोपण से भाई। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना का संबंध है वृक्षारोपण से, यानी हरियाणा प्रदेश एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो तो बड़े स्तर पर वृक्ष लगाए गए थे, तो वर्ष 1989-90 के अंदर। ये फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, यानी हरियाणा का जो अरावली भाग है, तो अरावली भाग के अंदर वर्ष 1990 में भाई, वर्ष 1990 में अरावली परियोजना, वर्ष 1990 में अरावली परियोजना, वर्ष 1989 में अरावली परियोजना वृक्षारोपण की व्यापक योजना चलाई गई भाई। 1990 में अरावली परियोजना वृक्षारोपण की व्यापक योजना चलाई गई। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरावली परियोजना हरियाणा में कब लागू की गई? तो वृक्षों के संबंध में अरावली परियोजना लागू की गई 1990 के अंदर। इसमें नई सन नहीं पूछता, इसमें वृक्षारोपण और इसके अंदर सन पूछता है भाई। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ष 1998-99 में भाई, वर्ष 1998-99 में हरियाणा सामुदायिकी, हरियाणा सामुदायिकी भाई, हरियाणा सामुदायिकी वृक्षारोपण की व्यापक योजना चलाई गई भाई। हरियाणा सामुदायिकी वृक्षारोपण की व्यापक योजना चलाई गई। इसमें भी सन पूछता है, हरियाणा सामुदायिकी वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब चलाई गई? 1998-99 के अंदर भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता 1 नवंबर 2003 को भाई, 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना, वनस्पति वन योजना भाई। तो वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को भाई। इसका जो संबंध होता है औषधि युक्त पौधों से होता है भाई। ठीक है, यानी औषधीय पौधे, औषधि युक्त पौधों से संबंधित, तो औषधि युक्त पौधों से संबंधित योजना चलाई गई थी वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 भाई। इस योजना के अंतर्गत, ये कलरक के एग्जाम में भी पूछा गया था, इस योजना के अंतर्गत चूहरपुर गांव, इस योजना के अंतर्गत चूहरपुर गांव यमुनानगर भाई, चूहरपुर गांव यमुनानगर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ध्यान होगा कलरक के एग्जाम में पूछा गया था। तो चूहरपुर गांव यमुनानगर में चौधरी देवीलाल भाई, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क
तो भाई चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? यमुनानगर। यमुनानगर में कहाँ पर? चूहरपुर गांव यमुनानगर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनस्पति वन योजना। तो वनों के संबंध में योजनाएं 1989 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण की। अरावली परियोजना 1990 इंपॉर्टेंट है। सामुदायिकी के अंदर 98-99 इंपॉर्टेंट है, ये पूरी याद रखोगे। 1 नवंबर 2003 औषधीय पौधों के लिए, और इसके अंतर्गत चूहरपुर गांव यमुनानगर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया। भाई एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है हरियाणा प्रदेश के अंदर वन नीति भाई, और मुझे उम्मीद है यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। तो भाई जो बच्चे आज जुड़े हैं, अपना जो चैनल है चार जीके सियाग सर, इसके ऊपर कम से कम हरियाणा जीके की कंटिन्यू जो क्लास है वो भाई 20 से 25 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सारी की सारी आप लोग वीडियो देखें, कंटेंट के बारे में आप खुद ही बता दोगे भाई अपना कंटेंट कैसा है। आगे देखो भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेल कांस्टेबल जो पेपर रद्द हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर तरु दिवस भाई। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 जुलाई, हरियाणा में 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, ठीक है। और ये कब से मनाया जाने लगा है? तो 2014 से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं भाई। आगे हम लोग बात करें भाई, वर्ष 2015 में हर घर हरियाली योजना, वर्ष 2015 में हर घर हरियाली योजना लागू की गई भाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर घर हरियाली योजना कब लागू की गई? तो 2015 के अंदर हर घर हरियाली योजना लागू की गई। इसमें क्या होता है? इसके अंदर भाई नींबू, अनार, जामुन और पीपल भाई, इनके पौधे लगाए गए भाई। तो 2015 के अंदर हर घर हरियाली योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत नींबू, अनार, जामुन और पीपल आदि के पौधे लगाए गए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, आ गया तब 12 जुलाई 2019 को, 12 जुलाई 2019 को बाग लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया भाई। 12 जुलाई 2019 को बाग लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। बाग लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया भाई। ये किसके द्वारा किया गया? ये कृषि मंत्री रहे हैं आपके ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा किया गया था भाई। तो बाग लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया था ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा भाई। कहाँ से किया गया था? ये पटौधा गांव से किया गया था भाई। कहाँ से किया गया था? पटौधा गांव, एक पटौदी गांव है गुड़गांव के अंदर, और ये वाला जो गांव है आपका झज्जर जिले के अंतर्गत आता है भाई। तो पटौधा गांव झज्जर से बाग लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया था 12 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा भाई। उसके बाद देखो इसके अंतर्गत क्या लगाया गया था भाई? इसके अंतर्गत अमरूद और नींबू के पौधे लगाए गए थे भाई। तो क्या लगाए गए थे? अमरूद और नींबू के पौधे लगाए गए थे। तो ये था अपना हरियाणा प्रदेश के अंदर वनों के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जब भी हमारी कोई क्लास होती है उस क्लास के अंदर हरियाणा जीके से या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी बच्चा कमेंट के माध्यम से सबसे पहले उसका जवाब देता है उस बच्चे को 200 रुपये की जो हरियाणा ज्ञान गंगा बुक होती है वो फ्री में दी जाती है भाई, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का जो क्वेश्चन होता है, किसे हरियाणा का चंदन वृक्ष बोला जाता है भाई? तो किसे हरियाणा का चंदन वृक्ष बोला जाता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को हरियाणा का चंदन वृक्ष बोला जाता है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत की कह सकते हो आप देश की पहली महिला प्रमुख अधिकारी जो वन अधिकारी रही है भाई। तो देश की पहली प्रमुख वन अधिकारी कौन रही है और हरियाणा का प्रमुख चंदन वृक्ष कौन सा है। तो जो भी बच्चा इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही देगा कमेंट के अंदर, और जो सबसे पहले देगा वीडियो देखने के बाद भाई, वही बच्चा इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, और उसको 200 रुपये की जो हरियाणा ज्ञान गंगा बुक होती है वो फ्री दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी
इसको लाइक करना, शेयर करना और अपना जो चैनल है एचआर जीके सियाग सर, मैं नहीं कहता भाई आप लोगों को कंटेंट बढ़िया लगता हो, समझाने का तरीका बढ़िया लगता हो, कोई प्रॉब्लम आती हो, 24 घंटे आप लोगों के दरवाजे खुले हैं। मैसेज के आधार पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें भाई। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, दिल में बसा हरियाणा भाई।